एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पायरेट। मैं हूं दिव्या सिंह और आज हम बात करेंगे कि हमें अपने पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें अपने पैसों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप एक बिगनर है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में ये जरूर आएगा कि हमें अपना आखिर इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, क्योंकि आजकल हम हर तरफ सबको ये कहते हुए सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखकर और सुनकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि हमें आखिर इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए। तो चलिए इस सवालों को हम जानेंगे आगे की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, इसलिए हमें हमारे पेरेंट्स भी अक्सर पुश करते हैं कि लाइफ में इन्वेस्ट कर लो, सेविंग्स कर लो या एफडी अकाउंट ओपन कर लो एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में हमें अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने की कैपेबिलिटीज होती है, जैसे कि एक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम वेकेशंस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा और मेन रीजन होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपको पता है आज के टाइम पे इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को कम करते चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का खरीदते हो तो आज से 5 साल के बाद वही सेम ब्रेड का पैकेट आपको 50 रुपए का मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ सेविंग्स ही करते हो तो इन फ्यूचर इन्फ्लेशन की वजह से वो सेविंग अमाउंट भी आपको आज से प्रेजेंट अमाउंट के कंपैरिजन में कम लगेगा। तो हमें सिर्फ सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, हमें उस सेविंग्स वाले पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर हमें टाइम के साथ साथ अपने फंड्स को ग्रो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि और क्या रीजंस हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबके कुछ गोल्स होते हैं, एक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस और ड्रीम वेकेशंस। तो सोचने वाली बात है, हम जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ही तो हमें पैसा आएगा। तो अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले हमें जल्दी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जल्दी रिटर्न आए और जल्दी से हम अपने ड्रीम गोल्स को पूरा कर पाए। नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करने का। पर्सनली मेरा फेवरेट रीजन यही था एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का। इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिलते हैं और उन रिटर्न्स को दोबारा से निवेश करते हैं, जिसमें कि आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए को 15 सालों तक 5% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करा। तो पहले साल के एंड में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 10,50,000 रुपए, क्योंकि आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाया है इसमें। तो फिर अगले साल में इसी पैसों को हम दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे और जो सेकेंड ईयर के एंड में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 11,25,000 रुपए का, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो होगा 52,500 का, जो कि 2,500 रुपए ज्यादा होगा फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये प्रोसेस को चलता रहेगा और 15 साल के बाद जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 20,78,928 रुपए का, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा सिर्फ 10,78,928 रुपए का। सोचने वाली बात है कि आपने सिर्फ पैसे लगाए थे 10 लाख रुपए और आपको इन रिटर्न में एक्स्ट्रा 10,78,000 समथिंग का मिल रहा है। इसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सपोज अगर आप वो पैसे को दोबारा फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट को दोबारा से आप निवेश नहीं करते तो आपका 15 साल के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता वो होता 7,50,000 रुपए का, जो कि 3.3 लाख कम है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट नंबर 3, क्रिएट इमरजेंसी फंड्स। नाम से ही पता लग रहा है इमरजेंसी, यानी जब भी आपकी कोई फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती है तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम कुछ पैसे भविष्य के लिए, आने वाले बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें,
तो यहाँ पर हम निवेश किए हुए पैसों को एज अ रिसोर्स रखते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हो उनका सामना हम आसानी से कर पाए। नेक्स्ट, नंबर 4, बिल्डिंग वेल्थ। इन्वेस्टिंग आपके पैसों को ग्रो करते रहता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए ही हमने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे आपके छोटे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से टाइम के साथ साथ मल्टीप्लाई होते जाता है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने वेल्थ को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, डाइवर्सिफाई इनकम। इन्वेस्टमेंट में आपको अलग अलग तरीके के इनकम सोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स, रेंटल इनकम्स और इंटरेस्ट जैसी चीजें, जिससे आपको सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया जाता है। ऑल्दो ये आपको एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम की तरह काम करती है। पैसिव इनकम यानी कि आप कुछ करो या ना करो फिर भी पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टूडे। छोटे से शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और देखिए अपने पैसों को आपके लिए काम करते हुए। तो ये थे हमारे निवेश करने के 5 कारण जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।